दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से समथिंग और मैं आ रखा हूँ आज ग्वाला। तो आज संडे था, मैंने कहा चलो आज ग्वाला जाता हूँ, मम्मी को थोड़ा आराम देता हूँ। तो मैं ग्वाला आया था दोस्तों। तो हमारे यहाँ जो गौचर है ना, कैसे गौचर हैं दिखाते हैं आपको, और पहले के गौचर कैसे थे। और पहले इस गौचरों में बहुत घास हुआ करती थी। अब तो घास बिल्कुल नहीं है, पता नहीं क्यों। कोरी हो गई, पाती हो गई, बिल्कुल झाड़ हो गया बहुत सारा, क्योंकि गौचर ख़त्म। और देख ही रहेंगे दोस्तों, आपको देखो घास तो बिल्कुल है ही नहीं। देखो बीच में काफ़ी बारिश हुई थी, बिल्कुल झाड़ है नहीं। तो दोस्तों बने रहे इस चैनल में, मैं दिखाता हूँ सारा ये आपको, गौचर से लेकर घर से लेकर सारा दिखाता हूँ। दोस्तों बने रहे इसमें ब्लॉग में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यार बहुत मीठाम जो मीठे के मैं दिखाऊँ दिखा ली खा के देख, मीठा होनो। अरे ना यार, बड़ा मीठा होना का बब्बा क्या रे भैया आने ऐसा और पैक पर लाल हरा उल्टे तो भला आनो कलर पतला आनो के कलर में का तो आ का तो मीठा कलर तो फल से हड़ल नहीं रो बाज हटियाल थोड़ी पकनी छोरो है तू पकनी हो रहा है तू निखा छोला खाओ। हां हां आप बुला पड़े देने वाला था बे मन जरा घामा। दरअसल ये रहा गांव की पहाड़ी जिंदगी। ये हमारे ताऊजी हैं, इनके छोटे छोटे बछड़े चले गए नीचे। कौजी बोल, अरे लिया इन दमा लिया ले लो मदन ला। इसका नाम है मदन। और दोहर गौज, अरे ये दोहर तेरा आज ले देख रहा। और इस एरिया में देख लो कुरी का पूरा जाल बिछा हुआ है, कुरी का। बाप रे पूरा देख। तो कुरी का रहा था, कुरी कुरी खाट बुने वही तो। और तेरे आवाल सुंग रोग अड्डी। बाप रे पूरा एरिया में देखो कुरी कुरी हो रही। देखो दरअसल दोस्तों ये रहा उपेंद्र मालीखेत एनएम सेंटर। ये रहा मालीखेत एनएम सेंटर। और ये रोड गई है पयाल गांव को, सीधे पयाल गांव से ऊपर जो रोड है यहाँ पर सामने दिख रही है, वो गई सीधे नागपुरा होती हुई, और वहीं से आपका लिंक रोड है सीधे पयाल गांव के लिए। और सामने है चमाड़ी, चमाड़ी से नीचे है देघाट, और ये सामने जो है मौनी ढैया, और ये है बेतनदार। और ये अभी नई रोड खुदी हुई देखो, भन्नेर से होते हुए जा रही है नारायण मंदिर, नारायण मंदिर से होके जाएगी मुनानी, मुनानी से कफलगढ़ बैंड पे। ये सामने जो नई रोड खुद रही है अभी। दरअसल दोस्तों कल तक इतनी बारिश हो रही थी कि गजब बारिश हो रही थी, ठंडा भी हो रहा था। अब क्या इतनी तगड़ी धूप लग रही है कि क्या बताऊँ, बहुत तगड़ी धूप लग रही है। एहसास ही नहीं हो रहा था कल बारिश हुई थी करके। दरअसल दोस्तों ये है पाती, कल मैंने इसका जिक्र किया था पहले वाले अपने ब्लॉग में। ये पाती से तेल निकलता करके, ये देखो तेल, ये यहाँ से लेकर यहाँ इतना बड़ा है, देखो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ये कम से कम मुझसे भी बड़ा होगा, ये 7-8 फुट का है ये पाती का। एक पेड़ पौधा, पेड़ जो भी बोलते हो, ये पूरी पाती लगी हुई। दरअसल इस पेड़ पे मुझे कुछ आम दिख रहे हुए पके हुए, देखते हैं तोड़ के। दरअसल दोस्तों हमारे यहाँ पर ना गाय का गौचर है यहाँ पे। तो गौचर के बीच में एक स्रोत है, ये है वैसे बरगल वालों का एरिया आता है सामने, देखो ये अच्छा स्रोत है। और ये है खा, और ये है आम, मैं आम को धो के खाऊंगा अभी। ये अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा स्रोत है यहाँ पे, और पानी यहाँ से आता है। और बरगल वाले बीच में से यहाँ से पानी ले गए थे, मगर वहाँ सक्षम नहीं हुआ जो वहाँ तक पहुँच सके पानी। तो पानी भी हल्का इतना है, देखो बरसात में इतना हो जाता है, और कंटिन्यू पानी रहता है यहाँ पे। बहुत ठंडा पानी यहाँ पे, गर्मी से बुरा हाल है। बहुत ठंडा पानी है।
और साला मैंने आम ऐसे खाते थे चोप के साथ, मुंह में खरखरी टाइप पे लग रही है। अब इनको धो कर खाया जाएगा, धो के एकदम। ये आजकल पहाड़ों में आम इतने सारे हो रहे हैं, क्या बताऊँ, ऐसे गिरे रहते हैं आम। अच्छा बोला मेरे को आम दे दो, आम खाएगा? ये ले, ले आम मांगने आया था, आम दे दिया मैंने इसको। और दूसरा मेरा दूसरा बैल वहाँ पे है। और यहाँ पर हमारा गौचर, पूरा एरिया में गौचर है। वैसे बरगल वालों का है, हमारे यहाँ पर थोड़ा नज़दीक पड़ता है तो हम यहाँ पर आते हैं। ये रहा पूरा गौचर है, ये रहा पूरा गौचर है। आप नहीं है मेरे पास, मैं खा रहा हूँ आम। आप बोल रहा मेरे को दो पल आम ना, मैं खा रहा हूँ। पीछे पीछे आ जाएगा वो खाने के लिए। ये देखो आम चाहिए, चल ये खा ले फिर, ले अरे ले खा ले, आम खा ले इतना। पर हमारे ताऊजी मिल चुके हैं, देखो हमारे ताऊजी। जाओ पानी पीने जाओ, यहाँ बहुत ठंडा है। लेकिन दोस्तों काफ़ी साल पहले की बात है, यहाँ पर लीची वाले रहते थे। यहाँ पर उन्होंने देखो ये इस एरिया में मकान बनाया था अपने हाथ से। जो लीचा निकालते हैं, हिमाचल से आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने मकान बनाया था, देखो अपने हाथ से बनाया था। और आज ये ऐसा हो गया है। वो रहे कम से कम 6-7 महीने रहे हो। यहाँ पर उन्होंने मकान बनाया था, पूरा सुनसान इलाका एकदम। एक गौचर बनाया था, कैसे लोग रहते थे यहाँ पे। और यहाँ पर पानी की वजह से उन्होंने यहाँ पर मकान बनाया था अपने लिए पत्थर से, तब जाकर यहाँ पर रहे थे। असल के ना लोग, ये देखो लीसा लगा रखा नहीं, ये देखो ये लगा रखे हैं लीसा। तो इतने तक ये पेड़ यहाँ तक ख़त्म हो गया है, यहाँ तक लीसा लगा रखा पूरा है, जड़ से लेकर यहाँ तक देखो। तो क्या है, आने वाले टाइम पे ये पेड़ पूरा सूख जाएगा एकदम। कुछ पेड़ ऐसे हैं कि सूख गए क्योंकि उनका लीसा निकल गया। ये देखो ये पेड़ सूख गया है सामने, ये पेड़ सूखा हुआ है क्योंकि इससे लीसा निकल गया होगा पूरा, तो सूख गया। नीचे 2-3 पेड़ गिरे हैं क्योंकि वो लीसा से क्या हो ना, नीचे से आग लग गई। जब ये जंगल में आग लगी तो उस पर लीसे ने आग पकड़ लिया, तो पूरा उसके नीचे से खोखला हो गई, वो पेड़ पूरे लटक गए। देखो वो देखो लीसा तो निकाल रहे हैं लोग, मगर नुकसान हो रहा है। हमारे ताऊजी हुक्का पी रहे हैं, देखो ताऊजी दिखाओ हुक्का को, देखा थोड़ा कैसे दिखा नहीं, वक्त दिखा दी। ये वक्त है, ये मैं तमाक भरी हो, ये ऐसा पिया जाता है पहाड़ों में हुक्का ये दरअसल दोस्तों बचपन में ना हम जब ग्वाला आते थे यहाँ इस एरिया में, तो हम छोटे छोटे मकान भी बनाते थे अपने लिए। अब तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। उस टाइम पे ये मकान बहुत बड़ा था हमारे लिए, अब तो हमको छोटा लगता है। ये हमने अपने हाथ से बनाया था ये मकान। तो पत्थर लाते थे हम 4-5 भाई लोग जो ग्वाला आते थे, दोस्त लोग, तो यहाँ पर हम मकान बनाया करते थे। तो इसके अंदर रहते थे। जब बारिश आती थी तो हम उसको पूरा मकान जैसे ही बनाते थे, सेम मकान जैसा, देखो। और जो पौधे की बात मैंने अभी करी थी ना, कि हम जिसे मेहंदी लगवाते हैं, ये वाला पौधा है, देखो ये वाला, ये देखो इसके बैक साइड में देखो वाइट होगा पूरा। तो इसको क्या ना छापते थे हाथ पे ऐसे ही, ये सारा वही है, ये देखो सारा लगा हुआ है। दोस्तों बचपन के दिन काफ़ी याद आते हैं कि हमने जब हम छोटे उम्र के थे तो हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन थे हमारे, क्योंकि स्कूल भी जाते थे। तो स्कूल पढ़ने का मन तो उतना करता नहीं था। जैसे हमने कभी स्कूल जाने का मन नहीं है तो मम्मी को बोला मम्मी आज ग्वाला जा रहा हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन थे हमारे। ग्वाला आते थे हम, 4-5 दोस्त आते थे। और यहाँ पर देखो ये मकान बना रखा हमने, ये कम से कम इसको हो गया होगा 30 साल समथिंग से ऊपर हो गया इस बना हुआ। तो यहाँ पर हम मकान बनाते थे। हमारे जो बड़े बड़े भाई थे वो बनाते थे मकान, हम छोटे छोटे पत्थर लाते थे उनके लिए। फिर हमने बल्लियाँ भी काटी, फिर पिरोल से हमने छाया भी इनको। और यहाँ पर इस जगह पे था ना बहुत बड़े पेड़ थे 2, अब तो उनका नाम निशान हट गया यहाँ से। बहुत बड़ा पेड़ थे यहाँ पे। तो उस पेड़ के भी नीचे हमने वो लगाया था, पूरा मकान बनाया था। ये पत्थर उसी के हैं, सारे पत्थर उसी के। दोस्तों कहाँ गए वो दिन जब काफ़ी याद आता था बचपन का, यार हम ये करते थे वो करते थे गांव में कभी होली खेलना, कभी कुछ करना। अब वो दिन नहीं है। जब से शादी हो गई, घर बस गया, नौकरी चाकरी हो गई, तो वो दिन अब याद आते हैं यार बचपन में कैसे रहते थे हम।
काफ़ी लोगों को याद भी आते होंगे यार वो दिन थे कैसे थे। अब तो कौन किसी को पूछ रहा है, जो हमारे खुद दोस्त थे, कोई भाई थे, अब कहाँ हैं क्या हैं, सिर्फ अपनी फैमिलीज में व्यस्त हैं, अपने काम पे कारोबार में अपने काम पे व्यस्त हैं, जितने नौकरी पे व्यस्त हैं। तो बस दोस्तों चल ही रही है दिनचर्या अपनी भी बस। और इस एरिया में देखो पहले इतने सारे चाव होते थे ना, हल्दी चाव हो गए, पिरुल चाव हो गए थे इस एरिया में, अब तो वो भी नहीं रहे। बीच में थे भी तो बंदरों ने समाप्त कर दिया पूरा, बंदर इतना हो गया क्या बताऊँ। अब बंदर भी खाएगा क्या यार, बंदर के लिए भी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। गाँव में घरों पे उन्हें जाना नहीं है, कुत्ते रखे हुए हैं तो जाएंगे नहीं, तो खाएंगे क्या वो भी। तो इसलिए इस एरिया में भी होते थे चाव होते थे, और हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ना बल्दी चाव, बड़े बड़े होते थे गोल गोल। शायद आजकल भी दिखते हैं कुछ कुछ हो, अब तो शायद दिखते नहीं हो। तो उसे भी उसका भी टेस्टी होता था सब्जी एकदम। तो अब कहाँ है वो चीज़, वो नहीं रही वो चीज़ें। तो पहाड़ों में जितना प्लान हो गया ना, तो प्लान की वजह से वो चीज़ भी लुप्त हो गई, एकदम समाप्त हो गई। क्योंकि ये तो आदमी जब करेगा नहीं, हर चीज़ को करेगा नहीं वो चीज़ को, तो कहाँ से हो गई। इस एरिया में बिल्कुल पहले बिल्कुल समतल था एकदम, ये पाती कोरी वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पे, और इतना अच्छा लगता था इसी जगह पे। अब देखो ये पाती हो गई, ये कोरी हो गई, तो सारा ख़त्म हो गया इधर, गाँव सारा एकदम ख़त्म हो गया। दरअसल ना दोस्तों ये जो ये बछड़ा है, ये बैल है, ये बहुत दौड़ता है। तो ताऊ जी ने क्या कर रखा है, इसके गले में रस्सी बांध के एक लकड़ी बंधी हुई है, देखो पैरों पर लकड़ी बंधी है ना, क्योंकि ये लकड़ी उसके पैरों पर टकराएगी तो भागेगा नहीं। देखो बंधी हुई है, पूरी बंधी हुई, देखो बहुत तेज़ है। उजाड़ भी जाता है, हमारे पहाड़ी भाषा में जाते हैं बोलते हैं ना, उजाड़ ना हो रहा बल्द। इसकी वजह से ये ज़्यादा इसके गले में बांध रखा है, क्योंकि ये भागता बहुत है। ये दूसरे गले में नहीं बांध रखा क्योंकि वो शांत है, वो भागता बहुत तेज है। तो जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ ना, तो हमारे बुजुर्गों ने या पुरानों ने यहाँ पर एक खौ टाइप का बनाया था, हम आंगन बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो ये खौ टाइप का था यहाँ पे, जब कहीं से बाहर से कोई लोग आते थे यहाँ पर बैठते थे। अभी तो उसका नामो निशान मिट गया, अभी नान खौ बोलते थे हम इसके नाम से, नैन खौ से नाम से। नान खौ मतलब छोटा खौ मतलब होता है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा खौ था, यहाँ पे बनाया था यहाँ पे। तो अब इसका नाम निशान मिट चुका है, क्योंकि हमारे पुरानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पितरों ने यहाँ पर एक खौ बनाया था कि आते जाते जो लोग आते थे यहाँ पर विश्राम करते थे, और यहीं से रास्ता था नीचे जाने का, खड़लो जाने का। तो यहाँ पर विश्राम करते थे, और उनको हमारे लोग बीड़ी या तम्बाकू पीने को देते। तो यहाँ पर बैठकर सुकून मिलता है यार, हमारे लोगों ने अच्छे काम किए थे यहाँ पे। और जितने भी लोग आते थे, जैसे ग्वाला कोई लोग आ गया तो यहीं पे बैठते थे, खाना भी यहीं पे खाते थे लोग। ग्वाला जब आते थे यहीं पे खाना खाते थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लोगों ने ये कुछ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर सुकून मिलता है बैठ के कि हमारे लोगों ने कुछ किया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये यहाँ की नैन खौ, तो बताना कमेंट में। धन्यवाद। तो दोस्तों ब्लॉगिंग समाप्त यहीं पर करते हैं। तो कैसे रही आज की ब्लॉगिंग, कैसे रही हमारी गौचर, और कैसे रहा हमारा आज ग्वालियर का दिन। तो मेरे बैल भी रास्ते लग चुके हैं, तो चलते हैं घर की तरफ, और लेके चलते हैं अपने बैलों को। समथिंग एक बज गया है, तो सीधे चलते हैं घर की तरफ। काफ़ी टाइम भी हो गया, मुझे 2-3 घंटे तो हो ही गए हैं। तो आप लेके चलते हैं बैलों को घर। तो दोस्तों बने रहे इसमें चैनल में, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।